शुभ मध्याह्न सभी को। आपका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम नवमीं कक्षा का तृतीय पाठ गोदोहनम पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो ये जो नाट्यांश है वो कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय ने लिखा है। कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय ने एक बुक लिखी है जिसका नाम चतुर्व्यूहम है, उसी में से ये नाट्यांश लिया गया है। तो इसमें इस पाठ का नाम है गोदोहनम, यानी कि गाय का दोहना, यानी कि गाय का दूध निकालना। तो सबसे पहले क्या होता है कि मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई धीरे धीरे शिव स्तुति करती है। तत्प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। वहाँ मोदक यानी कि लड्डुओं की गंध को फील करता हुआ बहुत ही खुश मन से चंदन प्रवेश करता है। हैप्पी एकदम हो रहा है वो लड्डुओं की सुगंध से, और वो प्रवेश करता है, वहाँ पे आता है। चंदन आहा सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रचन्ते। आहा सुगंधित और मनोहर देखकर, अरे लड्डू बना रही हो। प्रसन्न न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत्, और कुछ टेस्ट लेता हुआ सा, मोदकम ग्रहीतुमिच्छति, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम विरम विरम माँ स्पृश एतानि मोदकानि। मल्लिका कुछ क्रोध में, गुस्से में कहती है, रुको रुको, छुओ मत इन लड्डुओं को। चंदनः किमर्थं क्रुध्यसि तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमास्मि, किं न जानासि त्वमिदम्। चंदन कहता है, गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू को देखकर मैं अपनी जीभ पर, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। किम न जानासि त्वमिदम्, क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। मल्लिका कहती है, ठीक है जानती हूँ मैं नाथ, लेकिन ये जो लड्डू हैं वो तो पूजा के लिए हैं। चंदन तरी शीघ्र में पूजनम संपाद्य प्रसादम च देहि। चंदन कहता है, तो जल्दी ही पूजा करो और प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति। मल्लिका कहती है, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी सह स्वप्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रांच वयम करिष्यामः। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी और वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन सखी सह न मया सह विषादम नाट्यति। चंदन कहता है, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, और कुछ परेशान सा होने का नाटक करता है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वा गच्छन्ति। हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला सभी जाती हैं, अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति। इसलिए मेरे साथ आपका जाना ठीक नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। हम सप्ताह यानी कि वीक के लास्ट में वापस आ जाएंगे। तावत गृहम व्यवस्थाम धेनु दुग्धोहन व्यवस्थांच परिपालय। तब तक घर की व्यवस्था और गाय का धोना आदि व्यवस्था संभाल लेना। चंदनः अस्तु। चंदन कहता है, ठीक है, गच्छ सखी विसह धर्म यात्राया आनंदिता च भव। ठीक है, जाओ सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। शिवस्ते संतु पंथाना, तुम्हारी यात्रा मंगलमयी हो, या तुम्हारी शिव के लिए यात्रा हो। ठीक है। चंदनः मल्लिका तु धर्म यात्राई गता। चंदन कहता है, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात रासस्य प्रबंधम करिष्यामि। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्रस्थ नंदिन्या समीपम गच्छति। और वो कहता है कि दूध दुह के अपने लिए सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करूँगा, और लेडीज ड्रेस पहन करके दूध का बर्तन हाथ में ले करके नंदिनी के पास आता है। उमा मातुलानी मातुलानी। उमा कहती है, मामी मामी। चंदनः उमे अहम तो मातुलः। चंदन कहता है, उमा मैं तो तुम्हारा मामा हूँ।
तब मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। कथया किम ते प्रियम कर्माणि, कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं, क्या अच्छा करूं। उमा मातुल पितामह कथयति मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति। उमा कहती है कि मामा, पितामह ने यानी कि दादाजी ने कहा है कि मंथ के लास्ट में हमारे घर में एक पार्टी होगी। तत्र 30 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ पर 30 यानी कि 300 सेटक मितम लीटर दूध की ज़रूरत है। ऐसा व्यवस्था भवद्भी करणीया, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा 30 सेटक परिमितम दुग्धम शोभनम। चंदन कहता है बहुत खुश होकर कि 300 लीटर्स दूध, बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एवेति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ये अपने दादाजी को बोल देना। उमा धन्यवादः मातुलः याम्य अधुना सा निर्गता। उमा कहती है धन्यवाद मामा, अब मैं जाती हूँ, और वह निकल जाती है। चंदना प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन् अहो सेटक 30 कानिपयांसी। चंदन बहुत प्रसन्न होकर अपनी उंगलियों पर काउंटिंग करता है कि अरे 300 लीटर्स दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा। नंदिनीम दृष्ट्वा भो नंदिनी, नंदिनी को देखकर कहता है अरे नंदिनी, तब कृपया अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनु बहुसेवाम करोति, और प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। चंदन सोचता है कि मंथ के लास्ट में दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति। यदि मैं डेली दूध दुहूँगा, गाय दुहूँगा, तो वो दूध तो खराब हो जाएगा, सुरक्षित नहीं बचेगा। इदानीम किम कर्माणि, तो अब क्या करना चाहिए। भवतु नाम माशांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। तो वो कहता है कि मंथ के लास्ट में ही सारा दूध दुहूँगा, दुग्ध दोहन करूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति। इसी तरीके से 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन निकल जाते हैं, और उसके वीक के लास्ट में मल्लिका वापस आती है। मल्लिका प्रविश्य स्वामिन, मल्लिका प्रवेश करती है और कहती है स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, अब ये प्रसाद लो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है चंदनः मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो बहुत सफल हुई है। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा को मैं बोलता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम एवं, मल्लिका बहुत ही आश्चर्य से कहती है कि धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, कि धर्म यात्रा के अलावा और क्या प्रिय हुआ है। चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, कि गांव के प्रधान के घर पर एक पार्टी है, मंथ के लास्ट में होगी। तत्र 30 सेटक मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहाँ पर 300 लीटर्स दूध हमको देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, मल्लिका कहती है कि अब इतनी मात्रा में दूध हम कहाँ से लाएंगे। चंदन विचारय मल्लिके प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावः। चंदन कहता है विचार करो मल्लिका कि डेली हम दूध दोहन करेंगे, गाय का दूध निकालेंगे, तो वो तो सुरक्षित नहीं बचेगा, इसलिए दुग्ध दोहन नहीं करते हैं अब, और पार्टी वाले दिन ही हम सारे दूध को दुहेंगे। मल्लिका स्वामिन तुम तो चतुरतमः, मल्लिका कहती है स्वामी आप तो बहुत ही चतुर हैं, ये तो आपका बहुत ही अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यामः,
अब हम दूध दोहने को छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम आशांते प्राप्स्यावः। इससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध हम मंथ के लास्ट में प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनो सेवायां निरतो भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोज्यतः कदाचित् विषाणयो तेलं लेपयतः तिलकं धारयतः रात्रौ नीराजनेनापि तोष्यतः। दोनों उसकी सेवा में लग जाते हैं। इसी क्रम में घास और गुड़ भी उसे खिलाते हैं। कभी जर्म्स को ख़त्म करने वाला तेल भी उसे लगाते हैं, मसाज करते हैं, तिलक लगाते हैं और रात्रि में उसको काजल भी लगाते हैं। चंदनमल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावः दुग्धार्थं पात्र प्रबंधो अपि करणीयः द्वाएव निर्गतो। फिर चंदन कहता है कि मल्लिका आओ, अभी हम कुंभकार के घर चलते हैं, यानी कि जो बर्तन बनाता है उसके घर जाते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीया, दूध निकालने के लिए, दूध के लिए बर्तन की भी तो ज़रूरत होगी, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। दोनों निकल जाते हैं। यहाँ तक हो गया है। अब वो जो कुंभकार के पास जाते हैं उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पर ही, उसमें मैं दूँगी, तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और ये यहाँ से आगे का हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ध्यान समझ लेना और लिटरेचर को भी आपको साथ साथ करते जाना है ग्रामर के साथ। ओके, धन्यवाद।